Welcome to Success Mantra. I hope you are doing well, and I back to new practice set Eduteria बेहद मेंस 2024. देन लेट्स स्टार्ट. तो गाइज आप लोगों के बीच एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ. तो चलिए गाइज शुरू करते हैं. प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न. गाइज बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि क्रिप्स मिशन से संबंधित ये कब आए थे भारत, तो 1942 में. एवं अबुल कलाम आज़ाद जो कि ये 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे. अगला प्रश्न, अनुशीलन समिति क्या थी. तो आपका ये एक क्रांतिकारी संगठन था. ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी स्थापना 1907 में वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने मिलकर की थी. एवं इस समिति का उद्देश्य ही था कि बंकिम चंद्र चटर्जी के बताए गए रास्ते पे चलना. अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती. ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा. एवं इन्होंने 1936 में इसकी स्थापना की थी. एवं इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ साथ सचिव एजी रंगा थे. एवं इस स्थापना का उद्देश्य था कि किसानों की समस्या को सुनना और उसका समाधान करना. एवं इनको भारत में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती को. अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे. ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले आपका ये महादेव गोविंद राडे के शिष्य थे. एवं गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस की अध्यक्षता 1905 में बनारस अधिवेशन में किया था. 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के भारत सेवक समाज, जिसे हम सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के नाम से जानते हैं, इन्होंने स्थापना की थी. अगला प्रश्न, 1921 का मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था. तो आपका ये केरल में हुआ था. ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा. एवं इस मुपला विद्रोह में मुसलमानों के द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध किया गया था तथा इस विद्रोह में अंग्रेज़ों द्वारा हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा कराने का प्रयास भी किया गया था. अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी. तो आपका ये लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी. ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा. एवं पहला रेल आपका ये 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के शासनकाल में किया गया था. एवं पहली बार 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया गया था, जो कि मुंबई से थाने के बीच चली थी. अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है. तो ये गीता रहस्य इनके द्वारा लिखी गई है. ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा. एवं महाराष्ट्र में ही बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी. एवं 1881 ईस्वी में इन्होंने मराठी भाषा में कृषि नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था. बाल गंगाधर तिलक, जो कि इनको भारतीय शांति का जनक भी कहते हैं. उसके बाद इंडिया इन ट्रांजिशन की बात करूं तो ये एम एन रॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है. गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है. एवं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है. अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था. तो ये थे रामचंद्र देव. ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा. 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के विरुद्ध अभियान छेड़ा था. अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति कौन थे. तो ये थे हाकिम खान. ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था, जो कि महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान थे और अकबर का सेनापति मान सिंह थे.
अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो ये वी स्मिथ है, जबकि आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित एवं एम एच तोस आपका ये हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। अगला प्रश्न, कलिंग नरेश खरवाल का संबंध किससे था। तो ये चेदी वंश से था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा में स्थित उदयगिरी पहाड़ी के पास हाथीगुम्बा अभिलेख से जो कि खारवेल संबंधी जानकारी प्राप्त होती है एवं खारवेल जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। तो ये है बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि जसवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राजदरबारी से संबंधित थे। तो ये अकबर से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, अभी फिलहाल पढ़े हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस किसान सभा का गठन जो कि 11 अप्रैल 1936 में किया गया था। अगला प्रश्न, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेज़ी से गिरता है, क्योंकि। तो बोला जा रहा है कि पैराशूट के पिस्ट का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी पैराशूट के पिस्ट का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होते हैं। तो ये बल के समानुपाती होते हैं, यानी फोर्स जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन का गुणनफल होता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में होती हैं। अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी लास्ट में छोटा। तो इस प्रकार आपका गामा बीटा अल्फ़ा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गामा की बात करूँ गाइज, तो गामा किरणों की वेदन क्षमता अत्यधिक होती है तथा आयनन क्षमता न्यूनतम होती है। अल्फ़ा की बात करूँ तो अल्फ़ा किरणों की वेदन क्षमता बहुत कम होती है। और बीटा की बात करूँ गाइज, तो बीटा किरणों की वेदन क्षमता अल्फ़ा किरणों से अधिक होती है। अगला प्रश्न, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेट्राफ्लोरोएथिलीन जिसे हम बोलते हैं PTFE, जो कि एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। अगला प्रश्न, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो आपका ये हाइड्रोजन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अतिशीलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है। तो ये हिमांक के से नीचे ठंडा करना होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी द्रव या गैस को बिना ठोस बना ही उसका ताप हिमांक से कम करना ही अतिशीलन कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए कार्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो ये ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है, C4H10 इसका सूत्र होता है, जो कि ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन होता है। अगला प्रश्न, सौर विकिरण निम्न में से किस पारस में दिखता है। तो ये 400 से 700 nm में दिखता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसे देखा जा सकता है, जो प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभाजित होता है। अगला प्रश्न, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
कार के बैटरी में प्रयोग होने वाली अम्ल कौन सी है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, CH3COOH। एवं इसका उपयोग एसीटोन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। यानी ठोस से सीधे गैस में, द्रव नहीं गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे कपूर का जलना एक ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो सल्फेट, फंगसनाशी, पेनिसिलिन प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, यूरिया उर्वरक और मेलाथियान कीटनाशी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 3412 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मूल रोम कोशिका, लाल रुधिर कोशिका एवं एक केंद्रकाणु मोनोसाइट, इसमें केंद्रक नहीं होता, जबकि पुटुकाणु में होता है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रक तो प्लेटलेट्स, जो कि रुधिर का व्यय होता है एवं इसका मुख्य कार्य होता है रुधिर का थक्का बनाना। अगला प्रश्न, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जोड़े हो क्या कहलाता है? तो ये आपका ये अल्किन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि DAN की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो ये होता है एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फोट समूह का समाविष्ट होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये आपका ये वसा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर में लौह की कमी से क्या होता है? तो ये होता है रक्त अल्पता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसी को बोलते हैं एनीमिया। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन जो कि बनाने में मदद करता है, जिसके द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है, तो ये है असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो ये है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात को संबंध किया जा सकता है? तो ये है आय असमानता यानी विषमता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण धारणा नहीं है? तो बोला जा रहा है यहाँ पे उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होते हैं, ये अवधारणा नहीं है। जबकि उपभोक्ता की रुचि वरीयता में कोई बदलाव नहीं होता है, ये है। उपभोक्ता की आय नियत सतत बनी रहती है, ये भी है। एवं स्थापनापन वस्तुओं के दाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी है। तो बोल रहा है कौन नहीं है, तो ये ऑप्शन सी नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि इन राज्यों पर विचार करें जो कि भारत में उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम यानी घटते सबसे 12 वाला लास्ट में होगा आरोही क्रम। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश।
यानी सबसे ज़्यादा पंजाब, पश्चिम बंगाल में, फिर पंजाब में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो ये है W.S. डेविस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय सेना के कमांडो में से कमांड नहीं है? तो ये है उत्तर पूर्वी कमांड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी कमांड का मुख्यालय आपका है उधमपुर में, जबकि पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है चंडी मंदिर में, एवं पूर्वी कमांड का मुख्यालय है कोलकाता में, एवं दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है पुणे में। अगला प्रश्न निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो बोला जा रहा है कि अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी यानी 12 मास, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है, एवं हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। इसी के साथ आपका ऑप्शन ए 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जियोसिनक्लाइन जो कि भूसंती के रूप में भी जाना जाता है, भूसंती सागर वैसे भाग को कहते हैं जिसमें लंबे समय से मालवा का जमाव होता रहता है। अगला प्रश्न भूमिगत कोयला का दहन किस राज्य में होता है? तो ये झारखंड में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वहाँ पे उन्नत किस्म के कोयले के लिए जाना जाता है झारखंड। अगला प्रश्न अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो ये 1961 से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस पुरस्कार के साथ 15 लाख रुपए और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। अगला प्रश्न तुम्मलापल्ली खदान किस दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है जो कि अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह खदान लगभग 8500 टन यूरेनियम वहाँ पे है, जो कि खदान को संसार के सबसे बड़े यूरेनियम खदानों में से एक माना गया है। अगला प्रश्न जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो ये है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बनिहाल दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, एवं इसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है। अगला प्रश्न सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम सांझ या भोर का तारा कहते हैं, एवं यह सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। अगला प्रश्न कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो ये था रियो 1992। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 जो कि आपका ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, और रियो सम्मेलन 1992 जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है? तो ये है भीमबंध। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ये और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य आपका ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि नागी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये जमुई में है, जमुई में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भारत की बात करूँ तो भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों के विद्यमान होने का सही क्रम क्या है? तो जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
क्योंकि यह दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ये है पम्पास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य चिली या केप टाउन आपका ये जलवायु मानसून आपका ये दक्षिण अफ्रीका का है, जबकि एडिलेड आपका ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो ये है बेरिंग जल संधि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल संधि जो कि समुद्र के मार्ग को कहते हैं, जो बड़े समुद्रों को जोड़ता है। ये अमेरिका और रूस को अलग करने के साथ साथ अलास्का और रूस को भी अलग करता है। अगला प्रश्न, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, जो कि इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है एवं यह 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयाँ वहाँ पर लगाई गई हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो ये है हलीकर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि थारपर, राठी और मेवाती ये राजस्थान की मवेशी नस्ल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो ये है लोरिन बेसिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोरिन बेसिन जो कि ये फ्रांस का कोयला प्रधान क्षेत्र रहा है। अगला प्रश्न, मेघालय पठार किसका विस्तार है? तो ये है प्रायद्वीपीय पठार का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि मेघालय पठार गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ों में विभाजित है। अगला प्रश्न, पुंछी आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का और महिला को, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में पारित किया गया था एवं लागू हुआ था 1993 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया है? तो ये सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी वर्तमान भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। 1992 के 71वें संविधान संशोधन में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को जोड़ा गया था और 2002 में संविधान के 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, बोरो भाषा को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ये अनुच्छेद है 105। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो ये आपका कुछ वर्गों के उपबंधों से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। JB कृपलानी आपका ये मूल अधिकार संपत्ति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये अधिनियम है 1892।
भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये है संसदात्मक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शासन प्रणाली की समानता दो पद्धतियाँ होती है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ये है संसदीय विशेषाधिकार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के आधार पर बने मुख्यमंत्री के संदर्भ में सही उगमों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान के भजनलाल शर्मा को बनाया गया है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाया गया है, तेलंगाना में श्री सेवंत रेड्डी को बनाया गया, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार सरकार की जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो ये है 13,07,25,310, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये है डेनियल बरेन बोइम को और अली अबू अखात को, यानी ऑप्शन डी ए और बी दोनों को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये संजू को प्रदान किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नीलम शरण गौंड को अंग्रेजी के लिए प्रदान किया गया है, बासुकीनाथ झा को मैथिली के लिए तथा अरुण कुमार नंदन मिश्र को संस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था नरगिस मोहम्मदी को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ तथा मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में काम किया था। अगला प्रश्न, वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ट्विंकल खन्ना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र गर्ग की बात करूँ तो इनकी है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक रोमेन स्टोरीज, और तस्लीमा नसरीन की पुस्तक का नाम है बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन। अगला प्रश्न, नवंबर-दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन COP28 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है जलवायु परिवर्तन पर अंकुश से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता के अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? तो ये है गरबा नृत्य को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रस्तुत की गई है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5D जो कि डिमांड, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिजायर तथा ड्रीम महत्व को रेखांकित करना है। अगला प्रश्न, ICC वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह लगातार 6वीं बार बनने वाली टीम रही है। तो गाइज इसी के साथ आपका 80 प्रश्न समाप्त हो गया। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एवं चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।